ये हैं लोजपा रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष रविशंकर प्रसाद सिंह उर्फ अशोक सिंह। और लोगों का आपके बाबत कई सवाल रहा सर, जिस तरीके से आपकी पार्टी अलायंस में रही एनडीए के साथ, और कम से कम मुंगेर लोकसभा संसदीय जो क्षेत्र है उस राजनीतिक परिदृश्य से आप बिल्कुल बाहर रहे, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? 13 मई को लोकसभा के चौथे चरण का चुनाव हमारे मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में संपन्न हुआ। हम आपके माध्यम से सभी मतदाता भाइयों को बधाई देते हैं कि उन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। अब रह गई चुनाव के बारे में, तो आपने ठीक कहा कि इस बार मुंगेर लोकसभा के चुनाव में मेरी सक्रियता उस तरह से नहीं रही जैसे विगत चुनावों में हुआ करती थी। इसका कारण था कि मेरे पार्टी ने मुझे प्रथम और द्वितीय चरण में दूसरे जगह की जिम्मेवारी दी थी। नवादा लोकसभा का भी मुझको प्रभारी बनाया गया था अपनी पार्टी की ओर से। शेखपुरा विधानसभा, जहाँ से हमारे जमुई लोकसभा में हमारे पार्टी के प्रत्याशी थे श्री अरुण भारती जी, तो उनके लिए शेखपुरा विधानसभा में काम करने का भी निर्देश था। समय तक तो वहीं रहा। बाद में जब 19-20 तारीख के बाद यहाँ आया तो जो यहाँ की चुनावी प्रक्रिया थी उसको देख रहा था। क्योंकि मेरी पार्टी का गठबंधन था, लेकिन विगत विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके का राजनीतिक परिस्थिति बना और मैं लोजपा के तरफ से चुनाव यहाँ लड़ा, और चुनाव के बाद सूर्यगढ़ा विधानसभा में इस तरह का नैरेटिव सेट किया गया कि मेरे चुनाव लड़ने के चलते किसी प्रत्याशी की हार हो गई, और उसके चलते कुछ लोगों में नाराज़गी है। अब ये ऊपर का गठबंधन तो होते रहता है। अब एकाएक जनवरी में 28 जनवरी में ऐसी परिस्थिति बनी कि फिर से नीतीश कुमार जी राजद गठबंधन से निकल के और ये भाजपा एनडीए में आ गए, तो फिर परिस्थिति बदल गई। तो उस लिहाज से मुझे लगा कि यहाँ प्रत्याशी भी जो पूर्व के प्रत्याशी थे वही प्रत्याशी घोषित हुए, जदयू को ही सीट मिला। तो मुझे लगा कि अगर पार्टी की तरफ से या फिर जिस पार्टी से लोग लड़ रहे हैं उस पार्टी के तरफ से अगर मेरी सेवा की ज़रूरत होगी तो मुझे कहा जाएगा। क्योंकि किन्हीं लोगों ने मुझसे संपर्क नहीं किया, इसलिए मैं उचित समझा कि मैं अपने घर पर बैठकर और जो गठबंधन या पार्टी के हित में है वो काम करूं। चुनावी राजनीति में ऐसा कई बार हो जाता है कि आप अगर कुछ अच्छा भी करने चलते हैं तो आप पर यह आरोप लग जाता है कि उनके आने से वो फलां जगह का वोटर बिगड़ गया। तो इसलिए मैंने ये उचित समझा कि मैं अपने घर पर रहूं। कल चुनाव हो गया संपन्न, और करीब करीब कुछ घटनाओं को छोड़कर बिल्कुल चुनाव सही तरीके से संपन्न हो गया। तो इसलिए मुझे लगा कि आज आप लोग आए तो मैं आज आपको इनकार नहीं कर सकता। यहाँ सोढ़ा विधानसभा के अंदर मोटा मोटी शांत रहा जो मतदान का प्रोसेस था मोटे तौर पर, लेकिन एक घटना की जानकारी मिली कल शाम को चुनाव के आखिरी पड़ाव में कि जो राजद के उम्मीदवार हैं अनीता देवी जी, उनके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है रामपुर में, जिसको लेकर बहुत मीडिया में बवाल मचा कल से आज तक। उसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये मुझको कल शाम में जानकारी हुई। मैं यही मानता हूँ कि ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम जितने दिनों से भी राजनीति को देख रहे हैं सूर्यगढ़ा विधानसभा में, 90 के दौर के बाद आज जिस स्थिति में सूर्यगढ़ा है, सूर्यगढ़ा की राजनीति है, उसमें ऐसी घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। और जो आप रामपुर की घटना की बात कर रहे हैं, तो मुझको लगता है कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ऐसी क्या परिस्थिति पैदा हुई, करीब करीब वो चुनाव ख़त्म होने का समय था। अब वहाँ वो आई जैसा लोगों ने मुझको बताया, और वहाँ आई कोई बच्ची वोट देके जा रही थी, उस पर उन्होंने आपत्ति किया, और इसी आपत्ति के क्रम में कुछ ऐसा वहाँ वाक़या हुआ
जिसके चलते कि लोग उग्र हो गए और लोग नहीं उग्र हो गए। रामपुर को मैं बहुत करीब से जानता हूँ, बाबा गोविंद की धरती है, समाजवादी नेता स्वर्गीय गीता बाबू की कर्मभूमि है, जन्मभूमि है वो। वहाँ इस तरह का हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इस तरह का आचरण होगा। अब वहाँ ऐसी कुछ परिस्थिति बनी, लेकिन हाँ, जिस तरह की घटना उनके साथ हुई वो घटना नहीं होनी चाहिए था। समाज, सभ्य समाज में उसके लिए कोई जगह नहीं होता है। और अगर उन्होंने कुछ किया भी था तो एक महिला थी, प्रत्याशी थी एक पार्टी की, सूरजगढ़ा की बेटी थी वो, और अकेली थी, उनके साथ एक गार्ड था या कोई था। लोगों को संयम बरतना चाहिए था, जो कि नहीं बरता गया, और जो कुछ हुआ वो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे लिए तो, मैं अगर शब्द का चयन करूं तो मुझे तो शर्मिंदगी हुई इस घटना से, चूँकि हम जैसे लोग जो कि अकेले घूमते हैं सब जगह, हर समाज के लोग के बीच में जाते हैं, दिन में जाते हैं, रात में जाते हैं, राजनीतिक आयोजन, सामाजिक आयोजन में लोगों ने बुलाया, मुझे कभी किन्हीं के व्यवहार में, विचार में कोई फर्क नहीं लगा। और उसमें जब मैं ऐसा सोचता हूं कि चुनाव में अगर कुछ ऐसा होता है तो जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में जो प्रेम, आपसी भाईचारा का जो एक वातावरण बना है, तो जब समाज रहेगा, भाईचारा रहेगा, तब न राजनीति होगी। तो उसके लिए कोई जगह नहीं है, ये खेदजनक बात है। और मैं आपके माध्यम से जिनके साथ भी हुआ है, जो महागठबंधन की प्रत्याशी हैं, मैं अपनी ओर से, चूंकि मैं भी यहाँ चुनाव लड़ चुका हूँ, रामपुर मेरा पसंदीदा जगह रहा है, मैंने वहाँ के लोगों से बात किया है और उन लोगों ने भी कहा कि अब कौन लड़का था कर दिया, ऐसा नहीं करना था, उन्होंने जो कुछ भी किया था उस बात को ये करना था। तो मैं तो अपने तरफ से खेद प्रकट करता हूँ। और साथ ही मैं अपने अन्य राजनीतिक मित्रों से ये कहता हूँ कि ये जो कुछ हुआ इसको नहीं होना था, लेकिन इसको सामाजिक मुद्दा या राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और ये एक ऐसा घटना था जो नहीं होना था, लेकिन इसके चलते सामाजिक समूह में कोई दूरी नहीं आना चाहिए। क्योंकि राजनीति में तो फॉर्मेशन बदलते रहता है, आज कोई किन्हीं के साथ हैं, कल कोई किन्हीं के साथ होंगे, लेकिन समाज में अगर इस तरह के घटना से आक्रोश होगा, और बट नेचुरल है कि किसी महिला के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो लोगों को तकलीफ होती है। तो फिर इसके लिए इतना दिन का जो मेहनत किया गया है वो मेहनत निष्फल हो जाएगा, और जो हम लोग एक बेहतर सूरजगढ़ा और बेहतर लखीसराय की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं वो अधूरा रह जाएगा।